हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एंड रिलेशन टू इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस टॉपिक में मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग स्टैंडर्ड 9 में भी हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं और इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वही आज देखेंगे। एक्चुअली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो हम लोग इक्वेशन जो पढ़े थे क्लास 10 सीबीएसई में भी ये चीज़ दिया हुआ है और क्लास 9 में भी समझाया हुआ है, स्टैंडर्ड 9 सीबीएसई आईसीएसई दोनों में। तो आज हम लोग इसका जो रिलेशन है, एक्चुअली हम लोग जो है ना इक्वेशन ऑफ लाइन को थोड़ा सा डर लगता है, हवा समझ रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन एक्चुअली है क्या। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ना हम लोग एक्चुअली जो स्टैंडर्ड 9 में जो पढ़ चुके थे x + 5y = 8, इस तरह का जो इक्वेशन हम लोग पढ़े थे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। देखिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल है, एक x है एक y है और इसका जो पावर है 1 होता है, इसीलिए इसको लीनियर बोला जाता है। लीनियर मतलब जब पॉलिनोमियल का पावर 1 होगा ना तो लीनियर बोला जाएगा, और जब उसको इक्वेट किया जाएगा किसी डिजिट से या जीरो से तो उसको एक इक्वेशन बना दिया जाता है। अभी इसका पावर हम लोग का क्या है 1 है दोनों का, इसीलिए लीनियर है। और दूसरी बात है कि इसका दो वेरिएबल एक x और ये y है, इसीलिए इसको दो वेरिएबल में बोला जा रहा है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर हम लोग को ये समझना है कि एक्चुअली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो हम लोग पढ़े थे ग्राफ में, है ना, और यहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन को भी ग्राफ में ही रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकलता है वो भी हम लोग यहाँ समझेंगे, है ना। और जो हम लोग पढ़ के रखे हैं एक्चुअली उसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन ही बोला जाता है। अब देखिए इसी को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ही बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको बोलते हैं और इसी को इक्वेशन ऑफ लाइन भी बोलते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए इक्वेशन ऑफ लाइन भी यही है, और इसी को ना हम लोग आज ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा सीखेंगे कि कैसे हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए जब हम लोग ना इसका वैल्यू निकालते हैं तो देखिए इसका कैसे हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ना इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखेंगे x = 8 - 5y, ये लिख लिए, या हम लोग 5y = 8 - x लिख सकते थे, इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते थे। देखिए 5y = 8 - x, y = 8 - x अपॉन में 5। तो ये थोड़ा सा हम लोग का लेंथी होता, बट ये थोड़ा सा हम लोग का इजी पड़ रहा है, इसलिए हम लोग इसी को सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ना एक बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स बनाने के बाद ये बॉक्स हम लोग क्यों बना रहे हैं, कम से कम 2 पॉइंट तो हमको लेना ही पड़ेगा। एक लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट लेना होगा। अब हम लोग करेंगे क्या इसको कि इसमें x और y का जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। देखिए जैसे y का वैल्यू हम लोग क्या पुट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए 1 पुट कर देते हैं, तो 5 × 1 = 5, 8 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 3 आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ और पुट कर दें, सपोज कीजिए हम लोग यहाँ 2 पुट कर देते हैं, तो 5 × 2 = 10 हो जाता, तो 10 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बचेगा, लेकिन बड़ा डिजिट के आगे माइनस का साइन है इसलिए -2 लगेगा। अगर हम लोग यहाँ पे 0 पुट कर देते, सपोज कीजिए 0 पुट कर देते, तो क्या हो जाता, 0 पुट करने पर ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरह 3 वैल्यू हम लोग को मिला, लेकिन हम लोग को 2 वैल्यू भी अगर लेते हैं ना, ज्यादा 2 वैल्यू भी अगर यहाँ से यहाँ तक भी लेते हैं तो मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन यानी ग्राफ में जो लाइन है ना वो हमारा पुट हो जाएगा, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस इक्वेशन का हम लोग का पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन में ये बोला था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग को इस लाइन का करना है ना। और अभी इसी में और एक क्वेश्चन हम डाल देंगे कि अगर 2 इक्वेशन हो जाए तो उसका x और y का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो वो भी हम लोग को सीखना है इसी में। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो है इसी को इक्वेशन ऑफ लाइन बोला जाता है। और यही जो है ना जो हम लोग क्लास 9 में सीखे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो ग्राफ में रिप्रेजेंट किए थे। अब देखिए ये जो 2 पॉइंट हम लोग को मिला ना, इसे हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए जैसे कि हम लोग ना ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए, तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे आपका जैसे 0 लेते हैं, फिर यहाँ पे 1 लेंगे, ये 2 लेंगे, ये 3 लेंगे। सबसे पहले ना ये समझ लेते हैं
कि इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ये वाई एक्सिस होता है, और ये जो होता है एक्स डैश और एक्स, और ये हमारा क्या होता है एक्स एक्सिस होता है। तो इधर थोड़ा सा लाइन को हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, नंबर लाइन में जैसे ये 4 हम लोग दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग यूनिट बैठा देते हैं, जैसे ये -1, इसको -2 बोलते हैं, इसको -3 बोलते हैं, इसको -4 बोलते हैं, ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये हमारा क्या हो गया -1 हो गया, ये हमारा -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये हमारा -4। अब ना इस जो पॉइंट्स हम लोग को मिला है, इसका हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। देखिए उससे क्या होगा ना, एक लाइन ड्रॉ होगा, वही इक्वेशन ऑफ लाइन होगा दिस इक्वेशन का। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ना, जैसे 3 और 1 है, तो अब देखिए 3 एक्स एक्सिस का 3 यहाँ पे और 1 कहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ लेते आते हैं, तो ये हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 3 और 1, फिर हम लोग लिखते हैं -2 और 2, तो -2 देखिए यहाँ पे है और 2 कहाँ पे है, यहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग का -2 और 2 ये हो जाएगा। अब इससे क्या है ना, एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, ये देखिए ये लाइन जो ड्रॉ हो रहा है, ये जो लाइन ड्रॉ होगा यही हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन होगा। अब ना यहाँ पर ना इसी इक्वेशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं x + 5y = 8। तो x + 5y का ये जो है ना x ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन भी बोलते हैं। यही इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हुआ, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग का x + 5y = 8 हुआ। अब हम लोग से क्वेश्चन क्या इसमें पूछा जाता है कि अगर 2 पॉइंट से पास हो रहा है, सपोज ये 2 कोऑर्डिनेट आपको दे दिए, जैसे देखिए अभी ना इसको हम लोग को कोऑर्डिनेट मान लेना है, ये x1 ये y1 है, ठीक है, और ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या है x2 और ये y2 है। अब हम लोग से क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर 2 पॉइंट हमको दे दिया गया है तो उसका इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है और उसका इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को मैं अपने वीडियो में, इसके प्रीवियस वीडियो में, कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाला जाता है जब ये पासिंग थ्रू 1 पॉइंट और पासिंग थ्रू 2 पॉइंट होता है, तो इसका जो है ना मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में अपना उसका वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर के विजिट कर सकते हो। देखिए अब क्या है ना कि देखिए अभी क्या है ना, हम लोग देखिए कैसे किए, देखिए समझिए कि इससे ना एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया और ये इक्वेशन ऑफ लाइन बना दिया, ठीक है, और ये जो इसी से हम लोग ये 2 कोऑर्डिनेट निकाले थे। अब इसका उल्टा कर देते हैं। उल्टा क्या करते हैं कि ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इससे हमको ये इक्वेशन निकालना है। तो यही स्टैंडर्ड 10 हुआ कि हमारा जो है ना 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा और उससे इक्वेशन ऑफ लाइन में जाना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 इक्वल टू y - y1 अपॉन में x - x1, यहां पे होगा x1। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, यहां लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हम लोग का ये फॉर्मूला, ये क्या लिखें, तो ये हम लोग लिखें कि इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। जब 2 पॉइंट से पास कर रहा है ना तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, ठीक है। अब देखिए अभी इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ना हम लोग कोऑर्डिनेट देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग को y2 का कोऑर्डिनेट पहले लिखना, तो y2 का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, 4 है, कितना है ये आपका, इसका कोऑर्डिनेट 3 और ये जो कोऑर्डिनेट था -1, यहां से भी चेक कर लेंगे अगर हम लोग को कंफ्यूजन है। माइनस देखिए x का कोऑर्डिनेट 3 था तो y का कोऑर्डिनेट 1 है, ये वाला जो है सो 1 है हम लोग का। अब देखिए जैसे y2 का कोऑर्डिनेट क्या हुआ 1, y2 का कोऑर्डिनेट क्या हुआ 1, ठीक ना, और ये y2 का कोऑर्डिनेट है तो 1 यहाँ हम लोग लिख देंगे, 1 लिख देंगे, माइनस y1 का कोऑर्डिनेट क्या है, तो y1 का कोऑर्डिनेट हम लोग का 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग को लिखना है x2 - x1, तो x2 का कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे माइनस, और x1 का कोऑर्डिनेट क्या है -2 है, तो यहाँ माइनस प्लस 2 हो जाएगा। फिर y को कुछ नहीं करना, y ऐसे ही रहेगा एज इट इज, y - y1 है,
तो y1 में हम लोग का कोऑर्डिनेट क्या था, y1 में कोऑर्डिनेट था हम लोग का 2, तो यहाँ 2 लिखा जाएगा। और x माइनस x1 का कोऑर्डिनेट क्या है, तो x1 का कोऑर्डिनेट है -2, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी को -1 हो गया, ये 3 तो 5 हो जाएगा, इक्वल टू y -2 और यहाँ पे x + 2 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दें तो हम लोग का ये हो जाएगा -x, फिर -2 इक्वल टू -5y - 10। फिर इसको रीअरेंज करके एक जगह पे ले आते हैं, तब क्या होगा, -x को हम लोग उधर ले जाएंगे तो 5 + x हो जाएगा और 5y प्लस में है और -10 यहाँ पे है, तो -10 को हम लोग लिखेंगे और -2 जब उधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x + 5y इक्वल टू क्या जाएगा, अगर -10 + 2 -8 और उधर जाएगा तो 8। देखिए वही इक्वेशन का जो हम लोग का पहले था ना, वही आ चुका है। तो ये आप लोग को हम लोग ये वीडियो में स्टूडेंट्स ये दिखाएं कि पहली बात तो ये जो स्टैंडर्ड 9 में हम लोग जो पढ़े थे लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल का कोई भी इक्वेशन हम लोग को मिलता उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते थे और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग बनाए तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, x + 5y = 8, और इसी को इक्वेशन ऑफ लाइन कहा जाता है। यही इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ। तो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ था, उसका कोऑर्डिनेट निकालना था x और y का, जिससे कि हम लोग क्या करते थे, ये लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। और अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो उससे ये इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन का ये फॉर्मूला हुआ। तो एक रिलेशनशिप यहाँ पर हम लोगों ने ये इस वीडियो में चर्चा किया। अब इससे रिलेटेड जो है ना, सो जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं एक एक करके सारा सॉल्यूशन करूंगा इस वीडियो में, आगे कंटेंट में। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और इक्वेशन ऑफ लाइन को समझने में आप लोगों को सुविधा हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। गुड बाय।